नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सेना की बर्बरियत भरी और दरिंदगी भरी रवैये पर अपनी बात कही है और सख्त तेवर दिखाए हैं। जी हां, पाकिस्तान की दरिंदगी पर पहली बार बोले हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना के बाद पाकिस्तान से संबंध पहले जैसे नहीं रह सकते। पाकिस्तान दोषियों पर कार्रवाई करे, पाकिस्तान को अपनी गलती माननी चाहिए, हालात को समझना चाहिए। भले ही देर से बोले मनमोहन सिंह, लेकिन पाकिस्तान को दिया है कड़ा संदेश। सीमा पर हुई बर्बर घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब रिश्ते उस तरह के नहीं रह पाएंगे। अब पाकिस्तान को समझना होगा, अपनी गलती स्वीकारनी होगी और फिर आगे कदम बढ़ाना होगा। लेकिन सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार का ये रवैया अब जाकर इस पूरे मुद्दे पर सख्त हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक सरकार की तरफ से जितने भी मंत्री अपना बयान दे रहे थे या फिर जितने भी प्रवक्ता बोल रहे थे, वो रिश्ते बेहतर करने की प्रक्रिया को जारी रखने की बात कह रहे थे। वीजा अग्रीमेंट हो या फिर क्रिकेट, इन सभी मुद्दों पर अभी तक सरकार का रुख यही था कि पहले जैसी ही स्थिति बनी रहेगी, यानी पीस प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री के बदले तेवर, हॉकी लीग से पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों को वापस भेजे जाने का फैसला बताता है कि सरकार अब उस पीस प्रोसेस को लेकर नए सिरे से फिर से सोच रही है। पाकिस्तान हालात को समझे, ये कहना था प्रधानमंत्री का। सीमा पर हुई बर्बर घटना के बाद पाकिस्तान को अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। लेकिन क्या जिस तरह की भावनाएं देश में दिखाई जा रही थी या फिर सेना में जिस तरह की भावनाएं दिखाई जा रही थी, उसके मद्देनजर सरकार ने दबाव में ये यू टर्न लिया है पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर, या फिर सरकार जरा देर से कदम उठा रही है इस पूरे मुद्दे पर? यही है बड़ा सवाल। तो एक खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के साथ अब रिश्ता टूटेगा? क्या प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी बहुत देर से तोड़ी है? हमारे साथ प्रभा ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी की सांसद, वरिष्ठ नेता जुड़ रही है। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। पूजा बेदी हमारे साथ अभिनेत्री जुड़ी है और बेहद खास मेहमान अजहरुद्दीन साहब, क्रिकेट के और साहब तो सांसद भी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में भी उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हॉकी के खिलाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। सबसे पहले इसीलिए बहस की शुरुआत करते हुए अजहर, आपके पास आते हुए, क्या यह फैसला हॉकी प्लेयर्स को वापस भेजने का सही है? क्योंकि सवाल यह है कि एक तरफ हम रिश्ते बेहतर करें, क्रिकेट भी खेलें, हॉकी भी खेलें, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से ऐसी हरकत हो, ये कई लोगों को अस्वीकार रहा है। देखिए, जो भी घटना हुई है बिल्कुल गलत है और मेरे को पाकिस्तान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। जहां तक के स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के बारे में मैं समझता हूँ, बिल्कुल स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। जो आज जो फैसला जो लिया है जो हॉकी प्लेयर्स को वापस भेजने का, ऐसे माहौल में वो प्लेयर्स को यहाँ पे रखना मैं नहीं समझता हूँ सही है। तो मैं समझता हूँ ये सही फैसला हुआ। बट लेकिन देखिए, अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को हमारे से ज्यादा जरूरत है, उनको हमकी जरूरत नहीं, हमारे से जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब भी देखिए, जब पाकिस्तान की भी जब टीम आई, हमने रेड कारपेट वेलकम दी, हमने इतना अच्छा उनका स्वागत किया। बट उसके बिल्कुल 24 घंटे के बाद ऐसी घटना होना, तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन आज हॉकी प्लेयर्स को वापस भिजाने के लिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही डिसीजन है। बिल्कुल सही डिसीजन से करार दे रहे हैं अजहरुद्दीन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, उनके खिलाड़ियों को ज्यादा जरूरत है इसकी। हम खुले बाहों से हमेशा स्वागत करते रहे हैं। प्रभा ठाकुर जी, यह आरोप भी लगा सरकार पर कि क्या 26/11 आप भूल गए, क्योंकि आपने इतनी जल्दी बिना कुछ बदले हुए भी आपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि एफडीआई का मुद्दा हो, गैंग रेप का मुद्दा हो, या फिर अब पाकिस्तान का मुद्दा हो, इस देश के प्रधानमंत्री क्या अपनी चुप्पी तोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा देते? बहुत ज्यादा दबाव बनने के बाद ही वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई भी जैसे सामान्य व्यक्ति जिसके ऊपर कोई देश की इस तरह की कोई जिम्मेदारी ना हो, उसको क्रोध आना तो सभी को स्वाभाविक है, तो पर वो अपनी प्रतिक्रिया जल्दी दे सकते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री की जिम्मेदार कुर्सी पे बैठा है, पहले वो चाहेंगे सारे तथ्यों को जानना। उन्होंने इसीलिए महकमे से पहले सारी रिपोर्ट्स मंगवाई ताकि उन रिपोर्ट्स का पहले वो अध्ययन करें कि क्या ये कार्यवाही कहीं कोई आतंकवादी न होकर के पाकिस्तान की सेना द्वारा हुई है और उनके सेना के लोगों द्वारा हुई है और पाकिस्तान की सरकार की के इशारे पर हुई है और उन्होंने इस पर उनकी पीठ थपथपाई है।
हाँ। इन सब तथ्यों की जानकारी करने के बाद जब प्रधानमंत्री जी को ये मालूम पड़ा कि हाँ इसमें पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार है, तब उन्होंने अपनी सोच समझ करके वो स्टेटमेंट दिया जो देना चाहिए। और जो देश की जनता के मन में जो गुस्सा है, जो प्रतिक्रिया है, हाँ। वही प्रतिक्रिया हमारे आर्मी चीफ ने दी है, हाँ। वो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी ने दी है, वही प्रतिक्रिया देश का हर व्यक्ति देता है। ठीक है, और ये वही समाज सिद्धार्थ जी के पास ले चलते हैं। प्रभा जी आपने अपनी बात के लिए, प्रभा जी आपने अपनी बात के लिए, सिद्धार्थनाथ सिंह साहब क्या ये जो दलील दे रही है सोचने समझने का, सोचने समझने में वक्त लगा, वो स्वीकार है? आना चाहिए जी सिद्धार्थ जी। या प्रभा जी शांत हो जाए तो बोल लूं। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा है कि पहले तो कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस की जो सरकार है उसको एक बात समझ, आप प्रभा जी शांत हो जाए तो बोलो, तो मैं तो मेरी बात समाप्त कर ही चुकी हूँ। चलिए ठीक है, भाषा की मर्यादा का सभी ख्याल रखेंगे। सिद्धार्थ जी बोलिए। हाँ प्रभा जी शांत। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई अपनी भाषा में कोई ऐसी आपत्तिजनक बात करी थी, लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता लोग बोलते हैं और सरकार जो कांग्रेस की है उसको एक बात समझनी पड़ेगी कि आईएसआई और आतंकवादी और पाकिस्तान आर्मी एक है, वो अलग नहीं है। और मुझे जो लगता है, और बीजेपी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री देर से आए मगर दुरुस्त आए तो, और ये दबाव था मीडिया का, पब्लिक का और ऑपोजिशन के तहत प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया। मगर अंजना जी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल में होना चाहता हूं, टेक्निकल होना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने बोला तो, लेकिन वीजा के ऊपर अंजना जी मेरे को बहस करने का शौक टेक्निकल मुद्दा नहीं है। प्रभा जी एक एक करके बोलेंगे, हमारे साथ और भी कई मेहमान है। प्रभा जी मुझे पूजा जी के पास भी जाना है, राहुल के पास भी। अब जरा बारी सिद्धार्थ जी की है, उन्हें प्लीज बोलने दीजिए प्लीज। हाँ सिद्धार्थ, ये टेक्निकल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीजा जो दिया, आज वीजा की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसमें सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वीजा हम नहीं देंगे ऑन अराइवल। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान को जो सरकारी बयान है उसमें यह कहा गया है कि हम वीजा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये टेक्निकल फ्लॉ हुआ है। इसलिए जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और जमीन पे जो हो रहा है, कथनी और करनी में भी अभी अंतर है सरकार का। इसलिए हम ऑपोजिशन में है, हम देखना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की जो कथनी और करनी में कोई फर्क ना हो, सरकार वही करे जो प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया। इस पे जरा गौर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस पर प्रभा जी से भी बातचीत से बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या सरकार वाकई वो कदम उठाती है। पूजा आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया है और जो ये आउटक्राई हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान से खेल हो, कला हो, सब में रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए, वो सही है? जी, डायलॉग जो है दो प्रकार के डायलॉग है। एक डायलॉग जो है पॉलिटिकल डायलॉग है और दूसरा डायलॉग जो है सोशल डायलॉग है। आम जनता जो है ये कभी नहीं चाहती है कि हिंसा हो, जंग हो, मासूम लोग की मृत्यु हो वगैरह वगैरह। अभी पॉलिटिकली एक सिचुएशन आई है जो बहुत ही गंभीर है, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट के पीछे छुपे और ये सारे मुद्दे को सामने लाए कि एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स जो है आगे रखे कि ये बैन करे, वो बैन करे, ये खत्म करे, इसको एक्सक्लूड करे, तो आई थिंक गलत है। या तो पॉलिटिकल डायलॉग एंड सोशल डायलॉग दोनों बंद होने चाहिए, या तो पॉलिटिकल डायलॉग जारी रहनी चाहिए एंड सोशल डायलॉग भी जारी रहनी चाहिए। क्योंकि अंत में हम सब आशा चाहते हैं, अमन चाहते हैं हम सब। हमारी आशा है कि देयर इज पीस बिटवीन द कंट्रीज एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर डायलॉग जो है पॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है तो सोशल लेवल पे भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी रॉन्ग कि सिर्फ हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या तो स्पोर्ट्स को सामने रख के गवर्नमेंट उसके पीछे छुप जाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल डायलॉग है, गवर्नमेंट की जो जरूरत है इस वक्त सख्ती का, अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसे किया है हमारे जवानों के साथ, तो एक सख्ती से उनको पेश आना चाहिए, नॉट पुटिंग स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इनटू द पिक्चर। ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट बाइंड कंट्रीज। ठीक है, ये देशों को जोड़ता है। राहुल, पूजा की पूरी बात आपने सुनी है। ये आखिरकार हम अमन चाहते हैं, देशों को ये जोड़ता है, ये सब कुछ नहीं बंद होना चाहिए।
देखिए, अमन कौन नहीं चाहता है? अमन तो हम कई सालों से चाह रहे हैं। अगर क्या अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान एक जो हम कहावत है हिंदी में, एक कुत्ते की दूम टेढ़ी की टेढ़ी, उनका रवैया बिल्कुल वैसे रहा है। हमने बायलैटरल टॉक्स की, हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया, हमने समझौता एक्सप्रेस चालू की, हमने लाहौर में जाके उनसे बात की, हर प्रकार का हमने प्रयास किया है पाकिस्तान को समझाने के लिए, उनका रवैया बदलने के लिए। हाँ। मगर पाकिस्तान अपने हथकंडों से बाहर नहीं आया है। आज मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हम ऐसा एक ठोस मैसेज सरहद के उस पार भेजे, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यदि हम हिंदुस्तान के साथ अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से उनके साथ सभी प्रकार के रिश्ते, लेकिन राहुल, तब तक तोड़ना जरूरी है जब तक वह अपने हथकंडों से बाज नहीं आते। लेकिन देशभक्ति की आड़ में, एक सेकंड राहुल, और एक बात बतानी राहुल, लेकिन देशभक्ति की आड़ में भावनाओं को उकसाना और भड़काना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये शिवसेना और ऐसी तमाम पार्टियों को समझना होगा। भावनाओं को भड़काने की बात ही नहीं आती है। ये देश किसी भी देश प्रेमी को जाके पूछिए, क्या उसे ये पसंद है कि अपने देश में कोई भी आके कोई आतंकवाद फैलाए, सड़क पार से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाए? क्या आपको ये पसंद है? आप किस भड़काने की भूमिका की बात कर रही हो? अगेंस्ट हमारे खुद के देश में सभी लोग समझ रहे हैं। पूजा कुछ कह रही है आपको? आज राहुल पूजा कुछ कह रही है। पूजा जी का क्या आप सुन रहे हैं? पूजा जी चैनल पे आके ग्रैंड स्टैंडिंग से कुछ नहीं होता। राहुल जी, आपने ये कह साउथ इंडियन के अगेंस्ट है, नॉर्थ इंडियन के अगेंस्ट है, और खुद के देश में एक दूसरे से लड़े। आप एक सच्चे देशभक्त हैं, एक दूसरे से ही भड़काते हो। पॉलिटिकल इंटरेस्ट, प्लीज, आपकी पॉलिटिक्स डिविजिव पॉलिटिक्स है ना, वेरी डिवाइसिव पॉलिटिक्स। और राहुल जी, नहीं, आप तो पूजा जी आपको बताते हो, आपको मालूम है? आपको तो सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसी के ऊपर आप बात कर रहे हैं। जरा आप नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, कभी-कभी अपने देश के बारे में के अलावा शिवसेना की पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, हम लोग कोई शिवसेना की पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि वो डिवाइसिव है या नहीं है। हम लोग सिद्धार्थ जी, काबिले तारीफ है कि आप अपने गठबंधन की पार्टी को बैक करने के लिए उतरे हैं डिबेट में, कि आप उस पर बहस ना हो। लेकिन इस मुद्दे पर सिद्धार्थ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ साहब, इस बार ये मुद्दा अहम है, क्योंकि आप अगर सड़कों पर उतरेंगे और उनके खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या फिर लोगों को भड़काएंगे, तो ये एक मुद्दा बनता है। अंजना जी, इस समय ये कहिए, कुछ लोग एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। हमारा हमने बताया है। आप राहुल जी, एक सेकेंड। अंजना जी, मेरे ख्याल से इस देश के जितने भी 120 करोड़ जनता है वो भावना के साथ है, और उनके लिए ये विरोध करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मगर किसी के अंदर 120 करोड़ के अंदर कोई अंतर आ जाए, मैं नहीं मानता। तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि पाकिस्तान, सिद्धार्थ साहब, तरीका भी उतना महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में तरीका भी उतना महत्वपूर्ण होता है। ये हो सकता है कि इस देश में हमने उसे महत्वपूर्ण नहीं बनाया है। अंजना जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस विषय के ऊपर आप देश को मत बांटने की कोशिश करिए। बिल्कुल नहीं, ये आप शिवसेना से क्यों नहीं कहते? अगर वो जो पूजा पूछ रही है राहुल, बिना गुस्से में आए, तरीका है, अरे उनका तरीका हो सकता है। आप उस तरीके को कहिए मेरे को पसंद है या नहीं पसंद है, मगर देश यहाँ पर हम तय नहीं करेंगे। पिच कोड़ना, स्पोर्ट्स पर्सन पर हमला करना या उनके खिलाफ अंजना जी, आप उसका विरोध कर सकते हैं, मगर ये कहिए कि शिवसेना या कोई अलग पार्टी या कोई अलग दल या एनजीओ देश की भावनाओं को भड़का रहा है, तो वो गलत होगा, क्योंकि देश की भावना एक है इस समय। बिल्कुल, नहीं कह रहा हूं, और पूरे देश की भावना एक है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल जो सवाल पूजा कर रही है वो सवाल लाजमी हो, सवाल को सुनिए, और ग्रैंड स्टैंडिंग और किसी का कैरेक्टर एनालिसिस से ज्यादा अच्छा होगा कि हम मुद्दे पर बहस करें। राहुल को बोलने दीजिए। राहुल, एक सेकंड, आ रही प्रभा जी आपके पास। राहुल, जो सवाल वो पूछ रहे हैं कि हर बार जो आप ये वापस जाओ, तुम वापस जाओ, वो पॉलिसी भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं यदि आप मुझे बोलने देंगी तो मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। इसमें क्रोध में आने की कोई बात नहीं है।
और ना ही किसी का कैरेक्टर एनालिसिस करने की बात है। हाँ। मैं सिर्फ यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में आज जो सेंटिमेंट है, देश में आज जो भावना है, वो मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी ने जो अभी कहा वो बिल्कुल सही कहा कि हम सब एक भावना से आगे आए हैं। हाँ। कि हमें हमारे देश को सुरक्षित रखना है और पाकिस्तान जो गतिविधियां हमारे देश में कर रही है उसे पूरी तरीके से रोकना है। बिल्कुल, और सख्त तरीके से रोकना है, और सख्त तरीके से रोकना है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ प्लीज, आप बने रहिए हमारे साथ। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक सेकंड जरा अपने दर्शकों को, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। बोले थे देखिए, इस वक्त फौज में भी बहुत रोष है, और ये अगर ये प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्र मंत्री पहले बोले थे तो शायद सर्विस चीफों को बोलने की जरूरत नहीं थी। तो लोग नहीं बोले तो उनके पास कोई चारा नहीं रहा। Today PM Manmohan Singh said that the future of the peace process also depend on Pakistan taking appropriate steps. After this barbaric act, there cannot be a business as usual with Pakistan. No, I'm glad the Prime Minister said this. He could have said this 3 or 4 days before, instead of waiting till now, because the feelings in the country are extremely strong, and rightly so. The kind of mutilation of the body of one of our पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी यही आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री को अपनी बात 4 दिन पहले कहनी चाहिए थी। हम आपको दिखाते हैं, चाहे वो एफडीआई का मुद्दा रहा हो या फिर दिल्ली गैंगरेप का, किस तरह से प्रधानमंत्री का बयान हमेशा लेख से आया है। दिल्ली गैंगरेप पर 9 दिन बाद वो बोले, एफडीआई पर 82 दिन बाद प्रधानमंत्री का बयान आया। दिल्ली गैंगरेप पर हम आपको दिखा रहे हैं 9 दिन के बाद प्रधानमंत्री का बयान आया, और एलओसी विवाद पर भी ठीक 9 दिन बाद, आज जब एट होम था तब सेनाध्यक्ष के घर पर, तब ये बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। और यही सवाल प्रभा ठाकुर जी, जिससे बहस की शुरुआत हुई थी, क्योंकि हम मुद्दे का रुख वापस करते हैं, क्या सरकार के रवैये में वाकई ये यू टर्न है? क्योंकि इससे पहले आप हो या फिर जितने प्रवक्ताओं कह रहे थे कि जितने भी एग्रीमेंट्स है वो जस की तस चलती रहेंगी, वीजा एग्रीमेंट से लेकर तमाम चीजों का जिक्र हुआ, जो भी पीस प्रोसेस है वो चलता रहेगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सख्त तेवर, तो क्या एक बार फिर से जबरदस्त दबाव और लोगों की भावनाएं जिस तरह से पूरे देश में दिखी, उसको समझने में इस देश की सरकार ने 9 दिन लेट किया? ऐसा नहीं है। मैं फिर आपसे कह रही हूं, पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर दिल है, वो उसमें दुख नहीं होता है। वो दुख भी होता है, वो उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे होते हैं चुपचाप अपने तरीके से। ऐसा नहीं है, सारी जानकारियां मंगा रहे होते हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे होते हैं, सबसे जानकारी ले रहे होते हैं। वो फिर उसके बाद में सारे तथ्यों को सामने रखकर उसके बाद में देश की जनता से तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। ये उनकी एक अपनी शैली है, पर इसका मतलब ये नहीं। पर आज जब उन्होंने कहा, एक निर्णायक बात कही है जो हम सुनना चाहते थे, जो देश सुनना चाहता था, कि क्या आखिर फैसला क्या लिया है सरकार ने, हमारे सरकार के मुखिया ने। तो उन्होंने ये जो बात कही है कि कोई पीस प्रोसेस वगैरह और ये तमाम बातें जितने भी चल रहे शांति प्रक्रिया के तहत, अगर हम 10 कदम आगे बढ़े हैं तो इतना ये इतना घृणित काम हुआ है कि हम 20 कदम पीछे चले गए। तो इससे देश की आवाम, जो जनता है, आम जनता पाकिस्तान की, वो भी बेचारी, उनको भी भुगतना है, हमें भी भुगतना है। और ये जो सेना है, या तो क्या बात है वहां पाकिस्तान की जो सरकार है उनका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, या वो सेना से डरते हैं। क्यों नहीं वो अपनी सेना को ऐसे आर्मी चीफ को ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा करना होगा ना। टीवी डिबेट में ये बातें कहने से कुछ नहीं होता है, यही तो दिक्कत है प्रभा जी सरकार की। टीवी डिबेट में 4 उनके प्रवक्ता कुछ कह देते हैं। राहुल, आपने सुना है पहली ही लाइन प्रभा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत कम बोलते हैं, तो आप समझिए। मैं तो शुक्र मानता हूं कि प्रधानमंत्री कम बोलते हैं, क्योंकि बाकी कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने इस देश को लिप सर्विस के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। मैं प्रभा जी को जरा याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 का जो हमला हुआ, उसके बाद भारत के गृह मंत्री ने क्या कहा था? इफ पाकिस्तान रिपीट्स दिस एक्ट, वी शैल एक्ट स्विफ्टली एंड डिसाइसिवली। आज तक भारत और जितना एरिया उन्होंने पाकिस्तान का डिसाइसिव एक्शन की राह देख रहा है। इसमें इनका काम है लिप सर्विस देना, भाषण करना, देश को गुमराह करना। एक्शन इनके पास कुछ नहीं है।
ना ही ये करना चाहते हैं, ना ही ये करेंगे। इसलिए इनसे यह उम्मीद रखना मुझे बहुत खराब लग रहा है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम इस विषय को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए ऐसे जो सिचुएशन में आते हैं, आप हर पार्टी को एक बार जुट होकर हिंदुस्तान की हेल्प करना चाहिए। यहाँ के आप हर चीज को आप पॉलिटिकल बना लेते, प्रधानमंत्री को हर बार अटैक करते। प्रधानमंत्री को ऐसी सीट नहीं है कि जो जब भी आए इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो सोच समझ के देंगे। प्रधानमंत्री है, कोई भी ऐसे नहीं कि वो जो भी आए जैसे बोले ऐसा बोला। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी 120-25 साल से तो आपने जो भी कांग्रेस पार्टी ने किया, दूसरे गवर्नमेंट ने भी क्या किया। हम यहाँ पे अगर आप हर बार अगर आप तो इसके बारे में आवाम जनता आगे बढ़ी नहीं सकती। आप पूरे पार्टी से एक प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, आप पूरे पार्टी मिलिए और पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलकर बात करके इसका हल निकालिए। आप हर बार हर चीज को पॉलिटिसाइज करेंगे तो इसका हल कभी भी नहीं निकलेगा। लेकिन अजहर साहब, प्रधानमंत्री इतना तो आकर कह सकते थे कि प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री जो भी कहे 100% प्रधानमंत्री साथ में, इसलिए तो स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री एक डिसीजन एक ही जिस दिन होता है उसी दिन थोड़ी स्टेटमेंट दे सकते प्रधानमंत्री। उनको भी सोचना समझना पड़ता है। उनको जैसा इन्फॉर्मेशन प्रभा ठाकुर मैम ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री का ये मतलब है आज किसका भी कोई हो गया तो एकदम आगे बोल दे। उनको जांच लेनी पड़ती, सोच समझ के बोलना पड़ता। प्रधानमंत्री थोड़ी स्पॉट पे रहते हैं क्या हो रहा है वहां पे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम है। नहीं, पूजा बहुत वैलिड पॉइंट बोल रही है। पूजा बोलिए। जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि टू बी अ गुड लीडर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। जब कोई एक ऐसे हादसा हो, चाहे गैंग रेप हो, चाहे एक जवान की कत्ल हो जाए, म्यूटिलेट हो जाए, तो पीपल वांट टू फील अश्योर्ड। एंड उस वक्त एक लीडर को सामने आना है, अश्योरेंसेस देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो ही इज द फेस ऑफ द नेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन वी हैव। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, और इसी पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी अजहरुद्दीन से भी और साथ ही प्रभा जी से भी। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद कुछ बोल रहे हैं। Some matter on which we've reflected very carefully and closely, and we believe that at the present juncture it's important that we state this on behalf of the government very clearly and precisely, and this is what we have to say. The recent incident of the killing of 2 Indian soldiers in the Medha sector and the barbaric mutilation of their bodies has been condemned in the strongest possible terms. Government has deplored this grave provocation and repugnant act of the Pakistan Army and called on the government of Pakistan to carry out a proper investigation of this unacceptable action and ensure that this does not recur. This was immediately conveyed by our Director General Military Operations to his Pakistani counterpart after this incident and reiterated during the brigadier level flag meeting held at Chakandabag yesterday. Foreign Secretary had summoned the Pakistan High Commissioner on January 9th, the day after this heinous incident, and lodged a strong protest on the actions of the Pakistan Army. It should not be felt that the brazen denial and the lack of a proper response from the government of Pakistan to our repeated démarches on this incident will be ignored and that bilateral relations could be unaffected or that there will be business as usual. Such actions by the Pakistan Army, which are in contravention of all norms of international conduct, not only constitute a grave provocation, but lead us to draw appropriate conclusions about Pakistan's seriousness in pursuing normalization of relations with India. Thank you. आप एक मिनट ठहर जाइए। दो सवाल, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। तो आप पहले हिंदी में सवाल पूछिए। सलमान साहब, जिस तरह की घटना पाकिस्तान के द्वारा की गई है उसके बाद आपको लगता है कि सरकार की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट दर्ज किया गया, लेकिन पाकिस्तान की हायर अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि भारत की तरफ से फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। हम जितना
स्पष्ट शब्दों में और उसके साथ जो हमारे पास तथ्य थे उनको स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने रख सकते थे, वो हमने रखे हैं। और इसी कारण आज हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम अपना दायित्व समझते हैं, मानते हैं कि हमको बहुत समझदारी, सूझबूझ और दृढ़ संकल्प के साथ इस स्थिति का सामना करना है। और यही कारण है कि हमने ये बात आपके सामने रखी है। आगे स्थिति में क्या परिवर्तन आता है और आगे और कोई कार्रवाई देखने को मिलती है तो वो उसके बारे में भी हम आपको पूरी सूचना देंगे। One in English, Karthik. Just hold on, please. You said that it's not going to be business as usual. So, what tangibles is the government talking about? Well, it's best that we leave it at this point, and I think specifics of what might be necessary or found useful are decisions that will be taken as we move forward. At present, we feel that it's important that a convergent single point of view on behalf of the government, which reflects a large section of our public opinion, should be made clear and let it be known to everyone here as well as across the border that we are extremely determined and serious in this concern of ours, and we have taken resort to all such instruments and all such methods that are available to us at this time. देखिए, नहीं, इसके बारे में मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है, and at this stage we will bring this event to an end, and also I would request you please that after this we will not be issuing any further statements, so you have this on the record. We will also put it on our website. It should be available to you in the next 5 minutes. Thank you very much. Thank you very much. We'll talk later. हिंदुस्तान ने कड़ा विरोध जता दिया है पाकिस्तान के सामने, ये कहते हुए विदेश मंत्री, और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो सख्त तेवर दिखाए हैं उसी के हिसाब से आज बॉडी लैंग्वेज और सख्त शब्दों का इस्तेमाल विदेश मंत्रालय की भी तरफ से, क्योंकि याद रखिए बीते दिन शब्द उतने सख्त नहीं थे और ये लगातार आज बात कही जा रही थी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आखिर इस तरह की बातचीत इतने सख्त लहजे में क्यों नहीं बीते दिन कही गई। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर कि अब क्या पाकिस्तान से रिश्ते पूरी तरह से कटेंगे या फिर उसी तरह से चलते रहेंगे। लेकिन ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना अजहरुद्दीन साहब कि इतना कहने में कि शहीदों के परिवार के साथ हम हैं, इतना वक्त क्यों लग गया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री, आप अगर जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर वो हर बार वो जो बोलेंगे प्रधानमंत्री, अगर वो आप बोलना चाहें तो वैसा तो होता नहीं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री पूजा का एक पॉइंट था। नहीं, ठीक है, पूजा का पॉइंट मैं नहीं मानता हूँ जो बोल रहे हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर जो उनको जब बोलना रहता है उनका जो उनके एडवाइजर्स होते हैं, उनका जो थिंकिंग होती है वो उनकी तरफ से होती है। अगर आप कोई भी अगर बोलेंगे ठीक है, पूजा जो बोल रही है अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जब भी मौका मिलता है, जब भी उनको बोलना रहता है, जब भी बोलते हैं। हर आदमी हर विषय पे हर बार आके तो बोल नहीं सकता ना। सिद्धार्थनाथ सिंह साहब अंजना जी, मैंने अभी सलमान खुर्शीद जी की बातें देखा करते कि मनमोहन जी मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हेलो, बिल्कुल आप बोलिए। पूजा सिद्धार्थ साहब के पास में फौरन आपके पास आऊंगी। एक सेकंड, सिद्धार्थ साहब जल्दी से। अंजना जी सिद्धार्थ साहब, उसके अंदर इस सरकार यूपीए 2 ने 3 कंसेशंस दिए थे पाकिस्तान को, और वो मैं 3 कंसेशंस के बारे में ध्यान से सुन रहा था कि सलमान खुर्शीद साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते। 2 कंसेशन दिए थे शर्म शेख में, जिसमें बलूचिस्तान का जिक्र करा था कि भारत इसके ऊपर बातचीत करेगा, जो भारत उसमें कहीं दखल अंदाजी करता है, जो पाकिस्तान का आरोप है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। टेरर और टॉक को अलग अलग कर दिया था शर्म शेख में। आज सुनना चाहते थे टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती। और तीसरा एक कंसेशन प्रधानमंत्री ने दिया था, हवाना में दिया था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ग्रस्त राज्य हो चुका है, उसके बारे में भी सुनना चाहता था, मगर कोई कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा। ये जो 3 कंसेशन यूपीए 2 ने दिया था, आज उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। सिद्धार्थ जी, इसीलिए तो राजनीतिक आरोप लगता है ना। ऐसी नाजुक घड़ी पर शर्म शेख की गलती का बार बार जिक्र ये बताता है
ये बताता है कि आप आपस में ही फूटे हुए हैं। आप उस गलती का बार बार जिक्र ऐसे और अंजना जी, आज तक में बैठ के आप एंकर बन के बार बार ये कहते रहे प्रधानमंत्री लेट बोले, क्यों लेट बोले, हमसे प्रश्न पूछे, वो राजनीति नहीं दिख रही आपको? नहीं, ये सवाल तो बोला जा सकता है कि प्रधानमंत्री को कम से कम सामने आना चाहिए, लेकिन जो शर्मा शेख की गलती पुरानी है, क्षमा चाहूंगा अंजना जी, पाकिस्तान चाहूंगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते किस प्रकार के होंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पे प्रधानमंत्री और सरकार को बोलना चाहिए। मैं कुछ याद दिलाऊं? बिल्कुल प्रभा जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे पूजा के पास जाना है। प्रभा जी, मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। वो भूल गए, वाजपेयी जी ने ही लाहौर तक की बस यात्रा शांति सद्भावना के प्रयासों के तहत चलाई थी, और वो वाजपेयी जी की ही एनडीए सरकार थी जब कारगिल में युद्ध हुआ था। हमारी सेना को युद्ध में झोंका गया और जो जीता हुआ इलाका पाकिस्तान का लिया, वो हमारी सरकार ने, उस समय की एनडीए सरकार ने वापस लौटा दिया था। अब अपनी बात भूल जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री चाहे देश को बोले, लेकिन जो कहते हैं उसको करेंगे। हमारे सोनिया गांधी जी चाहे देश को बोले, लेकिन जो कहेंगी उस पर अमल किया जाएगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि कहते हैं आज कड़े कदम उठाने की जरूरत है और सरकार कड़े कदम उठाएगी ताकि शहीदों के परिवार को सांत्वना मिले। देश हमारे देश की जनता, प्रभा जी देश को ज्यादा जाता है। ये रटे रटाए शब्दों से आगे बढ़ना होगा आपकी पार्टी को। ये रटे रटाए शब्द बहुत सुन चुके हैं हम, सरकार एक्शन होगा। देखिए, हम तो शब्द ही बोल सकते हैं, वो तो है सरकार की तरफ से जो होगा। और हमारी एक बार पूजा की बात सुनिए, पूजा कुछ कहना चाहिए, फिर मुझे राहुल के पास जाना है। पूजा जल्दी से, पूजा अजहरुद्दीन आपकी बातों से सहमत नहीं थे। पूजा बोलिए, क्या नहीं, जो आप अपनी बात रख रही थी, जो प्रधानमंत्री के मुद्दे पर यह बात आई कि बहुत देर से वो बोलते हैं और हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को, और ये कहा गया कि सरकार ने क्या वाकई इस मुद्दे पर भी यू टर्न लिया है, क्योंकि पहले खिलाड़ी उनके आए, हमने तो यहां तक कि उनको भी दे दिया था अपने देश में आने का न्योता। 6 को जो मैच यहां पर होने वाला था उसमें मियादाद भी पहुंचने वाले थे। अब उसके बाद जब ये हमला हो गया तब हम यू टर्न ले रहे हैं पूरे मुद्दे पर। जी देखिए, बात यू है कि जैसे कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री एक इस देश के लीडर है, ही इज द फेस ऑफ द नेशन। तो अगर कुछ भी ऐसे एक हादसा हो या कोई भी बड़ी दुर्घटना हो इस देश में, या तो कोई अपराइजिंग हो जैसे कि अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट हो, तो उसी वक्त आवर लीडर को सामने उसी वक्त आना चाहिए लोगों को कि हौसला बढ़ाने के लिए, हिम्मत देने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे लीडर्स जो है देर से बोलते हैं और जब उनके जवाब जो है डिफेंसिव ऑलमोस्ट लगते हैं, तो पीपल वंडर व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट, की आर दे इनइफेक्टिव। दैट इज द फर्स्ट वर्ड जो मन में आता है। अन्ना हजारे जी के एंटी करप्शन मूवमेंट में जब गवर्नमेंट ने फाइनली बात की, ऐसे लगा था उस डिले में कि दे आर एक्चुअली प्रो करप्शन। The delay is what sinks them. उसी वक्त पे अगर प्रधानमंत्री सामने आए, वो छवि भी महत्वपूर्ण है। नहीं, आप गवर्नमेंट इनइफेक्टिव है कैसे बोल सकते हैं, बताइए। गवर्नमेंट तो जो गवर्नमेंट अपनी, वो ये कि सोनिया गांधी ने कहा कि आपका क्या पर इस पर कार्रवाई की, कार्रवाई तो बराबर होगी। किसने कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही? आप देखते हैं कि आप खाली बैठे बैठे कार्रवाई ऐसे मालूम, आप ऑफिस में थोड़ी जाते कि आप कोई गवर्नमेंट में है कि आपको कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई बराबर शूट आउट हो जाता है तो ओबामा आ जाते हैं नेशनल टेलीविजन पर, हम आपके साथ हैं। मैं तो प्राइम मिनिस्टर जो जब भी बोलना है, प्राइम मिनिस्टर जब भी बोलेंगे, जब उनको जब लगेगा कि मैं ये बोलना चाहिए जब भी बोलेंगे। अब हर बार आप प्राइम मिनिस्टर को, आप हर थोड़े इंसिडेंट में आप प्राइम मिनिस्टर को आके आप बात नहीं कर सकते। मैं इसका मैं नहीं मानूंगा। जो प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बोला है, जब भी बोला है, मेरे ख्याल में वही बोला बिल्कुल। आज उनके स्टेटमेंट के बाद भी बोल नहीं, मैं हर चीज नहीं बोल रहा हूँ। ये इसके बारे में, ये जो आज के बारे में जो बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। जो हर चीज के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये इसके छोड़, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। हर एक कोई भी इसकी वो नहीं करेगा। मैं करूँगा एक उदाहरण जो भी हुआ और जो भी हुआ बिल्कुल लेकिन जो कहो उस पर अमल करो।
तरीके से जो हमारे क्या है मैसेज की सोच कहती है, ठीक है, अगर हम जानते थे तो वो खुद सामने आके मैसेज को एड्रेस करते और उनकी मन की बातें सामने बोलते। राहुल साहब, क्या ये वाकई इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री 4 दिन बाद बोले या 9 दिन बाद बोले? महत्वपूर्ण तो यह है कि किस तरह के कदम हम उठाएं, किस तरह की कंसिस्टेंट नीति लेकर चले। राहुल जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण, ये कहना चाहूंगा कि आज जो विदेश मंत्रालय से जो बयान आया है उससे मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ता है। इसके पहले भी जो बयान सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने जारी किए थे वह भी ऐसे ही बयान थे, उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला था। मैं नहीं समझता हूं यदि कोई नेता बोले ना बोले, प्रधानमंत्री बोले ना बोले, इससे महत्वपूर्ण ये है कि हम कौन सी ठोस कार्रवाई कर रहे हैं, हम कैसा सिग्नल दे रहे हैं सरहद के उस पार। और मेरे ख्याल से हमारी विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो पिछले कई सालों से कंप्लीट फेलियर रह चुकी है। हमने हर समय कोई भी अटैक के बाद उसकी सिर्फ निंदा की है और पाकिस्तान को हॉलो वार्निंग्स दिए हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम मैं सबसे प्रथम समझता हूं कि हमने पाकिस्तान को यह मैसेज देना चाहिए कि जब तक वह अपने हथकंडों से बाज नहीं आते हैं, हम उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार के रिश्ते नहीं रखेंगे। आज हम सब जानते हैं पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड नेशन। और आज पाकिस्तान के स्पोर्ट्स स्टार्स जो है, पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो है, वो अपनी आमदनी के लिए, अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। तो जब हम यही चैनल बंद कर देंगे तब पाकिस्तान की आवाम जो है शायद अपने गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालेगी भारत के साथ रिश्ते सुधारने का प्रयास करने के लिए। मुझे लगता है हमने हर प्रकार की कोशिश की है और कोई कोशिश सफल नहीं रही है, इसलिए हमें आज इस कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अजहर साहब, क्या हाइंडसाइट में अब आपकी सरकार ये मान रही है कि जो ये हमने पीस प्रोसेस शुरू कर दिया था, बातचीत, क्रिकेट और ये सब, वो गलत था सारा? नहीं, देखिए, प्रोसेस तो होना चाहिए, पीस प्रोसेस होना चाहिए, वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, पीस प्रोसेस तो होना चाहिए। बट लेकिन जो घटना हुई है तो यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट को बिल्कुल सख्त होना चाहिए। और मेरे ख्याल में आज जो पीएम का स्टेटमेंट है और हमारे आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दिया, उससे बहुत मैं समझता हूँ इससे फर्क पड़ेगा और काफी सख्त स्टेटमेंट था। सख्त स्टेटमेंट तो है सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, और आर्मी चीफ भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब आर्मी चीफ बोलते हैं तो सरकार की बैकिंग होती है। ये पाकिस्तान नहीं है कि सेना अलग सरकार अलग। बिल्कुल सिद्धार्थ साहब। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। अंजना जी, थोड़ा सा 24 घंटे के अंदर जो खबरें चली हैं और आपके भी चैनल पे चली हैं, जिस प्रकार से जो आर्मी चीफ ने जो कल बोला था और उसका खंडन सलमान खुर्शीद जी ने किया था, वो आपके भी चैनल अलग अलग चैनलों में दिखाया गया था। तो इसलिए ये ना कहिए कि आर्मी चीफ ने जो बोला और सरकार की बातें एक है, सरकार अलग चली है। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आया है, जनता का, मीडिया का, आर्मी का, डिप्लोमेसी का और ऑपोजिशन का। इसलिए प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, मगर अंजना जी, स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप हर बार प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट ले दिए, उनको स्टेटमेंट प्रधानमंत्री है जो पीस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं और नोबेल प्राइज में चाहते हैं अपने ऊपर, पीस के ऊपर। ये और कोई नहीं चाह रहा है इस देश में। उसका जो ख्वाब है, तो गलत बात है, इसको मानता नहीं, हर आदमी को पीस चाहिए। ऐसा थोड़ी लड़ाई झगड़ा थोड़ी करें आप, पीस प्रोसेस तो जारी नहीं थी। जो घटना हुई वो बिल्कुल गलत है, वो घटना हुई हर आदमी, हर भारत जो नागरिक है उसको बिल्कुल गलत लगी और उसके ऊपर 100% आप कार्रवाई होगी, उसके ऊपर बिल्कुल करिए। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि आप अपने टर्म्स में कीजिए, हमारी मैं समझता हूँ जो ऐसी घटना हुई, आज मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान को थोड़ा भी बिल्कुल सपोर्ट मैंने समझता हूँ भारत से मिलेगा। प्रभा जी, क्या आपको अंदाजा है इस बात का? और मुझे पता है कि तमाम लोग, होम मिनिस्ट्री, अंजना जी, होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट पढ़िए, वीजा को कायम टेक्निकल फ्लॉ के वजह से कर रहे हैं। प्रभा जी, आपको क्या अंदाजा है कि आपकी सरकार की इमेज, एक सेकंड मैम, पूरा सवाल सुन लीजिए, आपकी सरकार की इमेज इस तरह की बन गई है कि कोई भी मुद्दा हो, आपकी सरकार चुपचाप पहले तूफान के गुजरने का इंतजार करती है, नंबर 1। फिर जब वो जबरदस्त दबाव देखते हैं
तब आपकी सरकार दबाव में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इस तरह की इमेज के साथ क्या सरकार चलनी चाहिए? अंजना, ये सही नहीं है। हालांकि ये सही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो इमेज बनाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं न्यूज चैनलों के माध्यम से, लेकिन ये सही बिल्कुल नहीं है। वो जल्दीबाजी में बोल जाते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, बनाते नहीं। आर्टिकल 370 की बात करते हैं, ला करते नहीं। वो इस तरह, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है उसका तरीका ये है कि सोच समझ के तथ्यों को ध्यान में रख करके फिर बात करती है, लेकिन बात अपनी पूरी करेगी, कार्रवाई पूरी करेगी। बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं कि बोल तो दिया जल्दी से, लेकिन उसमें कार्रवाई। चलिए ठीक है, राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल की बात, देश की जनता ठोस कार्रवाई देखना चाहती है, बड़ी कार्रवाई देखना चाहती है राहुल, और वो कार्रवाई सरकार करेगी। राहुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार सोचती ज्यादा है, समझती कम है और करती कुछ नहीं है। आपने देखा है पीछे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं आपके कार्यकाल में, और आपने कौन से देश को दूसरी बार चुना होगा यूपीए सरकार को। सरकार इतने 5-6 साल से वो सरकारें क्या की बताइए आप? तो कांग्रेस के बारे में हर बार आप कांग्रेस बात करते हैं, तो दूसरे सरकार ने भी क्या किया बताइए? क्या कितना क्या 5-6 साल में भी सरकार थी, क्या स्टेटमेंट दिया और क्या बताया, क्या किया बताइए? अब हर बार कांग्रेस जवाब दिए, जरूर दिए। नौकरियां देने की बात थी। जरूर शांत हो जाइए आप, बिल्कुल शांति शांत हो जाए, मैं जवाब देता हूँ। आप बोलिए जो बोलना है, मैं तो शांत हो जाए, मैं आप जवाब दे रहा हूं। हमने एक बहुत बड़ा काम किया था जिसको आपने रिवर्स किया है। हमने 6 जनवरी 2004 को प्रेसिडेंट मुशर्रफ से लिखित लिया था जॉइंट स्टेटमेंट कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से कभी भी टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया का। और जब आपके मनमोहन सिंह जब मिले थे 2005 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ से, उस स्टेटमेंट को आपने खारिज किया। यह सबसे बड़ी गलती आपकी थी। आप और सुनना चाहते हैं तो मैं और भी बताऊं आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कोई नहीं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा अजहरुद्दीन जी जी आप भी पढ़ के आया करिए, मेरे बारे में ऐसा पर्सनल अटैक मत करिए। पढ़ के आने की आप बिल्कुल ऐसा बात नहीं करिए, मैं बिल्कुल ऐसा बात नहीं करता हूँ। आप अपने बारे में आप जो बोलना है बोलिए, दूसरों को मत सिखाइए क्या करना है। याद है आपको? आज बहुत दिलचस्प बात है सिद्धार्थ जी, आज बहुत दिलचस्प बात है। आज लगता है आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आप सबको पढ़ा रहे हैं आज इस डिबेट में। एक सेकेंड, करगिल को समझने की गलती आप ही की सरकार ने की थी। इलियास कश्मीरी ने जब सिर घुमाकर एक हमारे शहीद का, जो कि कारुलेकर जिसका नाम था, 2000 में घुमाया था पाकिस्तान की सड़कों पर, 1 लाख इनाम रखा था, तब भी आप ही की सरकार थी। इसलिए इतिहास का जिक्र मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारी उलझनों में तमाम पार्टियां पड़ती है, कटघरे में खड़ी होती है। आज पर हम डिबेट कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज सिद्धार्थ जी, राहुल कुछ पॉइंट कहना चाहते हैं। राहुल साहब सवाल से सकता है कि पर्सनल अटैक्स नहीं हो रहे। 65 साल से हो रही है, हमने भी कोई गलती करी है मगर उसको सुधारने की कोशिश करी है। बिल्कुल, और हाथ करके कहा है कि हमसे गलती खिलाफ अगर हम फेल हुए हैं तो कंसिस्टेंट नीति की कमी की वजह से, जिसकी तमाम सरकारें जिम्मेदार है। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, प्लीज एक सेकंड। राहुल बोलिए। देखिए, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट देती है, प्रधानमंत्री देते हैं या गृह मंत्री देते हैं, क्या उसे सीरियसली लेना चाहिए और क्या उसे सरहद के उस पार पाकिस्तान सीरियसली लेगा? 26/11 के बाद गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया था, पूरे हिंदुस्तान को एक शब्द दिया था कि यदि पाकिस्तान वापस ऐसी घटनाओं में हाथ रखती है, वापस भारत में टेररिज्म या किसी भी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन करती है, तो हिंदुस्तान यानी इंडिया विल एक्ट स्विफ्टली एंड डिसाइसिवली। यह 26/11 को उन्होंने कहा था। आज तक हमने कौन सी स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन देखी है? क्या यह भुलाने वाली, क्या एक गुमराह करने वाला स्टेटमेंट नहीं था? आप जो कहते हैं वो आप कभी नहीं करते हो। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस सरकार सोचती ज्यादा है, समझती बहुत कम है और करती कुछ नहीं है। ठीक है, इस पर एक जवाब आपसे लेते फिर मुझे पूजा के पास जाना। देखिए, अब हर बार आप कांग्रेस के अगेंस्ट में अगर आप बोलना चाहें, आप ऑपोजिशन में रहेंगे तो अगेंस्ट में तो बोलेंगे आप। हर बार आप कांग्रेस के बारे में बोलते हैं। आपकी जो सरकार कितने साल सरकार चली है बताइए? 4-5 साल भी सरकार नहीं चली। 5 साल में आपका क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार कब से चल रही है बताइए? जो भी करे कांग्रेस की, पूरे कांग्रेस नहीं किया। हर बार बात करते हैं इनकी सरकार क्या की।
नहीं, मालूमात की बात तो इतनी ही है राहुल की सवाल ये है कि ऐसे वक्त पर क्या देश को एक साथ होना चाहिए, समझना चाहिए एक साथ होना चाहिए। हाँ, ये अजहरुद्दीन को सबसे बड़ी हर बार अटैक कर राहुल अंदर सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अभी खेल के समझौतों को रोकना चाहिए, लेकिन वो आहत राजनीति से जो आप तमाम पार्टियां कर रही हैं, एक वैलिड पॉइंट है ये पूजा। ऐसा है राहुल जी, मनमोहन सिंह बहुत अच्छा है। क्या सिद्धार्थ जी आपका अजहरुद्दीन भी खुश रहेंगे, प्रभा जी भी खुश रहेंगे, मगर कोई ठोस कदम उठाने हैं उसके बारे में कहीं ऑपोजिशन बोलती है, किसी खुशी की बात नहीं है, कोई खुशी कोई भी खुश नहीं रहेगा। ऐसी जो घटना हुई अगर कोई अगर खुश रहे तो बिल्कुल गलत बात है। अब क्यों मैं क्यों खुश हूँ, इसमें एक्शन हो, हर इंसान को खुशी होगी कि एक्शन हो और लोग गलत काम के उनको सजा मिली, ऐसे थोड़ी होगा। कोई खुश होंगे बताइए पूजा, आप बताइए 26/11 पे आपने अभी तक क्या क्या करवाया और आपने 26/11 के दिन क्या क्या बोला था और उसको कितनी तरफ से। प्लीज पॉलिटिकल पार्टीज ये बिकरिंग बंद करो। अगर आप एक आम आदमी से पूछे, जो कि मैं हूं, कि क्या हो रहा है इस देश में, मैं कहूंगी कि एक पार्टी है शिवसेना जो तोड़फोड़ करती है, एक एमएनएस डिवाइसिव है, एक बीजेपी है जिसका इमेज अनसेक्युलर है, एक कांग्रेस है जो तोड़फोड़ करके आपके घर बताइए कौन से बीजेपी इस बात हमारी देश की बातें हो रही है एज अ कंट्री। एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट इज दैट कांग्रेस इज इन पावर टुडे। हकीकत ये है कि आज कांग्रेस पावर में है, ये भी है कि हमें कुछ जैसा ऑपोजिशन कांग्रेस थोड़ी काम करेगी। Because you are a government and now you have सरकार एक्ट करे, लेकिन किस पार्टी का किस तरह का परसेप्शन है, हाँ किस पार्टी का किस तरह का परसेप्शन है, एक शब्द में उसको ब्रांड कर देना भी सही नहीं होगा, ये जरा अनफेयर होगा पूजा, क्योंकि आपत्ति इस पर सिद्धार्थ जी पब्लिक परसेप्शन की हर पार्टी में कोई ना कोई मैं हम सब डिबेट करना चाहते हैं, मगर पूजा बेदी जी ये फिल्म की तरह से आप हम लोग को सेकुलर अनसेकुलर की बातें ना करें। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक ठोस कदम उठाए, पूरे देश की भावनाओं के साथ चले। हम उसके आधार पे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मगर कोई कांग्रेस के प्रवक्ता लोग उसको सुनना चाहे तो हम कहेंगे, नहीं सुनना चाहे जो उनकी मर्जी वो करें। लेकिन कॉन्क्रीट स्टेप्स के नाम पर फिर जैसे आपसे पूछा जाता है 1, 2, 3 सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, अंजना जी, 1, 2, 3 कदम आप सुझाइए, क्योंकि ये ठोस कदम और कड़े शब्द सुन के हम सब भी परेशान हो गए हैं। ये ठोस कदम क्या होता है? अंजना जी, मैंने 3 पहले भी बोले थे, 3 कंसेशंस दिए हैं पाकिस्तान को इस यूपीए 2 सरकार ने, उसको रिवर्स करिए कि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रस्त स्टेट है, उसको वापस करिए। टॉक्स एंड टेरर कैन गो सेपरेटली, उसको रिवर्स करिए। जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन में उठाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपने जॉइंट स्टेटमेंट में दिया था, उसको वापस करिए। ये 3 करिए, फिर आप देखिए पाकिस्तान अपने टर्म्स, हमारे टर्म्स पे आके आपसे बात करेगा। ये हम लोग चाहते हैं। मेरा एक ही पॉइंट है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान ने जो किया है यहाँ पे हमारे जवानों के साथ, उनको बिल्कुल ओन करना पड़ेगा और उसको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, जो भी जाके आगे कुछ माफी मांगनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इस बहस का अंत यहीं पर करना होगा।